दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पूरे के पूरे इतिहास यानी हिस्ट्री की ये सीरीज शुरू की है और आज का हमारा चैप्टर है दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें पूरे का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए पूरे के पूरे हिस्ट्री की, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों पोर्शन की ये पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोरियर से नोट्स चाहिए, हम ऑल ओवर इंडिया में सभी टीचिंग एग्जाम के नोट्स देते हैं, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। वाकाटक, सबसे पहले दक्षिण भारत के राजवंशों में जिक्र करेंगे हम लोग वाकाटक राजवंश की। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वाकाटकों ने ब्राह्मण को अत्यधिक भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्र पत्रों में हमें मिलते हैं। इन्हीं ताम्र पत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाकाटक कौन से धर्म के पक्षधर थे? वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। नाम याद रखना भाई, विंध्य शक्ति। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। उसकी आरंभिक राजधानी जो थी वो बेरार यानी पुरिका में थी। इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से भी की गई है। परवरसेन प्रथम, वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र परवरसेन प्रथम ने किया। वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महाराजा यानी सम्राट की उपाधि धारण की थी। परवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित कर दी तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान उसने किया। परवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा बना। फिर आता नाम पृथ्वीसेन का। पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम बना। उसने बासीम की शाखा के शासक विंध्यसेन यानी विंध्य शक्ति से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उनकी सहायता भी की। फिर रुद्रसेन सेकंड, पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को फायदा हुआ और इस काम में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को इससे हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया था। परवरसेन सेकंड, वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक परवरसेन सेकंड था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी भाई, याद रखना। उसकी नई राजधानी परवरपुर बनाने का श्रेय उसको दिया जाता है। फिर नाम आता है चालुक्य राजवंश का। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिम दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया था। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी, जिसको आधुनिक बादामी कहते हैं, उसको बनाया था, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में मौजूद है। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य वंश रहा। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय सतल वातापी, जिसको बादामी अभी कहते हैं, बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। बादामी के चालुक्यों की अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है जयसिंह, दूसरा नाम आता है रणराग, तीसरा नाम आता है पुलकेशिन सेकंड, फिर पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट के 2 बेटे, एक कीर्तिवर्मन और दूसरा आपका मंगलेश। कीर्तिवर्मन के नीचे आएगा पुलकेशिन सेकंड, फिर भाई विष्णुवर्धन, उसके बाद आप विक्रमादित्य, विनादित्य, विजयादित्य और विना पुलकेशिन सेकंड, और इस तरीके से आपको आगे ये जगह देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं पुलकेशिन प्रथम की। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रय व रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। उपाधि कौन सी धारण करी? एक सत्याश्रम और दूसरी उपाधि रण विक्रम। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था, श्री पृथ्वी वल्लभ। कीर्तिवर्मन प्रथम आता। फिर
पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने अनेक शासकों को पराजित करके उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुरवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। फिर नाम आता मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन सेकंड आवश्यक था। अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन सेकंड के संरक्षक के रूप में चालुक्य शासक शासन की बागडोर संभाली। नुनेर दानपत्थर तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से पता चलता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुलकेशिन सेकंड की बात करेंगे तो 610 से 642 ईस्वी टाइम रहेगा। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन सेकंड बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा रहा पुलकेशिन सेकंड, याद रखना भाई। उसने सत्याश्रम श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन सेकंड के विषय में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति यानी वर्णित है। पुलकेशिन सेकंड विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड की राज्यसभा में आया और उसके राज्य का भ्रमण भी किया था। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुटुर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। ये नागार्जुन कोंडा और धरणी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। इन्होंने कृष्णा गुटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा भी चलाई। फिर आता कल्याणी के चाणक्य। बादामी के चाणक्य अलग थे, कल्याणी के चालुक्य अलग हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप सेकंड को माना जाता है। किसको? तैलप सेकंड को। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के राज्य पर 6 बार आक्रमण किया, परंतु प्रत्येक बार वो पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1042 ईस्वी में राजा बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी। चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को हरा दिया और विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। फिर नाम आता विक्रमादित्य का। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में उसने राज्यारोहण के समय उसके द्वारा एक संवत का प्रवर्तन किया गया, जिसे चाणक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। विक्रमादित्य सेकंड के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित भी रहा। विक्रमादित्य फोर्थ की राज्यसभा के विक्रमा कदेवश्रित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक चोल विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हण उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य सिक्स कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम राजा था। उसकी मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन आरंभ हो गया। विक्रमादित्य सिक्स के पश्चात सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी चालुक्य वंश का राजा बना। उसने भूलोक मल एवं त्रिभुवन मल नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, जो कि तैलप तृतीय का बेटा था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। वाराह चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता था। फिर आता पल्लव राजवंश। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक है। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, जिसको आधुनिक कांचीपुरम कहते हैं, उसको बनाया। नाम आता है सिंह विष्णु का। 575 से 600 ईस्वी। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। वह एक वीर व पराक्रमी राजा था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मल्ल, मालवा, कलब्बर, सिंगल के राजाओं को युद्ध में पराजित करके
अपनी शक्ति का विस्तार किया था। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। एक नाम आता महेंद्र वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसने मत विलास प्रसन तथा भगवद जुकियम को लिखा था। इसके समकालीन चालुक्य बादामी सम्राट पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। उसने शैव संत अपर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। पल्लव वंश कांचीपुरम। सिंह वर्मन के बाद सिंह विष्णु वंश, इधर भीम वर्मन वंश। सिंह विष्णु वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन सेकंड, परवेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड, इस तरीके से रहेंगे। इधर भीम वर्मन वंश में बुध वर्मन, आदित्य वर्मन, गोविंद वर्मन, हिरण्य वर्मन और पुत्र नंदी वर्मन, इस तरीके के आपको ये एक टेबल देख लेना आप लोग। इन नामों को अच्छे से आपको देखना है, काम आएंगे आगे। नरसिंह वर्मन प्रथम में 630 ईस्वी से 668 ईस्वी काल रहा। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की गद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने परियल, मणिमंगलम और सुरमार के युद्धों में पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया और वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण करी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग कांची भी आया था। नरसिंह वर्मन सेकंड देखिए 700 से 725 का समय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर व ऐश्वतेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राजसभा में रहते थे। उसने राज सिंह, आगमप्रिय व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। नरसिंह वर्मन सेकंड ने चीन में दूत मंडल भी भेजा था। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। उसने कला और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरू मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी था। वेलूर पाल्यम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कला और साहित्य की अगर बात करें, पल्लव नरेशों का शासनकाल कला और साहित्य की उन्नति के लिए है। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सबसे गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार भी बनी। मामल शैली और नरसिंह वर्मन शैली, इस शैली में रथ यानी मामल शैली या फिर नरसिंह वर्मन शैली, एक ही नाम है दोनों का। इस शैली में रथ तथा मंडप दोनों का निर्माण हुआ। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में मौजूद हैं। या मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदि वाराह मंडप, महर्षि मर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप प्रसिद्ध हैं। रथ शैली का मंदिर एकाश्म है। प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। इनमें 7 रथ मंदिर हैं, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलैंकुटा रथ, ये सभी शैव मंदिर हैं। इनमें सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी रथ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, याद रखना भाई। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रथ है। बड़ा रथ धर्मराज रथ है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। जिसके धर्मराज रथ के ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। 7वीं-8वीं सदी में बने 10 मंदिर पटडकल में स्थित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। तो आज के लिए इतना ही था। एक और चीज बता दूं मैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर से। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एसटेट, एसएससी, बैंकिंग, एनडीएस, सीडीएस और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सभी प्रकार के नोट्स आपको कोरियर से पहुंचाते हैं। आप लोग किसी भी समय नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी सभी सब्जेक्टों के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ हमारे पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग पीडीएफ को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।